हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट रहता है कि छोटे बच्चों में वो घी दें या फिर घी ना दें। तो अगर घी दें तो कितना दें, घी देने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, घी का अल्टरनेटिव क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहे। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। सारी हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो घी होता क्या है। मिल्क एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मिल्क से हम बटर बनाते हैं तो हम फैट को एक्यूमुलेट करते हैं, और जब फैट को और ज़्यादा पकाकर, मतलब बटर को और ज़्यादा पकाकर हम उसे क्लैरिफाई करते हैं या क्लियर करते हैं तो बनता है घी। इस घी में होता है 92% फैट, मतलब बहुत ज़्यादा फैट होता है। साथ ही में फैट वाले विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये होता है घी की कंपोजिशन। अब असली बात आती है घी को पचने में। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में घी ले लेते हैं तो हमारी बॉडी को इतने ज़्यादा फैट मिल जाता है एट अ टाइम कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स उसे पचा नहीं पाते और डायरिया होता है। वहीं अगर कम घी लेते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता वेट गेन होने के लिए। तो खास करके छोटे बच्चों में जिनमें वेट गेन के लिए घी एक बहुत अच्छा फूड है, वो कितना देना चाहिए, किस अमाउंट में देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर हो चुका है तो हम उसे धीरे धीरे सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। लेकिन जब बच्चा 7 महीने के ऊपर हो जाता है तो उसे पचाने की शक्ति उसकी अच्छे से डेवलप हो रही होती है, और ये वो समय है जब आप उसे घी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और वो बहुत ज़्यादा घी नहीं पचा सकता, इसीलिए 7 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चों को सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप घी भी आप दे सकते हैं। घी का अल्टरनेटिव होता है MCT ऑयल, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ अपने बच्चे के लिए घी, जो कि प्योर होममेड होता है और बहुत ही प्यूरिफाइड होता है, शुद्ध होता है। घी को अगर आप दिन में 3 से 4 बूंद देंगे बच्चों के खाने में तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट मिलेगा, जो कि उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बच्चा बहुत जल्दी वेट गेन करेगा और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। जब बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच का होता है तो हम उसे बढ़ाकर, ये अमाउंट बढ़ाकर आधा चम्मच घी दे सकते हैं, और 2 साल के ऊपर के बच्चों को हम 1 चम्मच तक घी दे सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा घी ना कि बच्चों को और ना कि एडल्ट्स को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा देने से फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। तो याद रहिए कि जो आप अमाउंट ऑफ घी दे रहे हैं बच्चे को, वो उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है कि हम कौन सा घी चूज़ करें। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा घी अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप्स के घी अवेलेबल है, लेकिन आप पीछे पलटकर एक बार आप FSSAI का लोगो ज़रूर देख लें कि घी प्यूरिफाइड है और स्टैंडर्डाइज है या नहीं, और कोशिश कीजिए घी को घर पर ही बनाने की। मैं अपनी बच्ची के लिए घी घर पर बनाती थी। दूध की मलाई को मैं सेपरेट करती थी और 3 से 4 दिन बाद उसे गैस पर पकाकर घी बनाती थी। तो ये सबसे अच्छा और प्योरेस्ट मेथड होता है छोटे बच्चों के लिए जिनकी इंटेस्टाइन अभी भी डेवलप हो रही होती है। उससे हम किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन से बचा सकते हैं और वेट भी बढ़ा सकते हैं। तो आप घर की बनी हुई घी की ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके अलावा घी जो होता है बच्चों की लिप्स, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा फटती है, तो आप बच्चों की लिप्स पर थोड़ा सा रात को लगाकर छोड़ सकते हैं, जिससे उनकी लिप्स बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएगी। सिमिलरली कुछ बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो आप थोड़ा सा घी लेकर आप बालों में लगाकर छोड़ दीजिए 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद आप बालों को जब धोएंगे तो बाल बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगे और नरिश रहेंगे, क्योंकि घी में फैट के साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं जैसे कि विटामिन ए। वो स्किन को भी बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है और बहुत ज़्यादा स्किन का कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है, बालों के टेक्सचर को भी इंक्रीज करता है। तो ये थे बच्चों में घी के फायदे। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ओके बाय, थैंक यू।